पुरुष सूक्त के चारों ओर सब कुछ घूमता है, लेकिन वह पुरुष कौन है, यह एक सवाल है। पुरुष सूक्त का वह पुरुष कौन है? वहां निराकार परमात्मा को ही पुरुष कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नहीं कहा गया है, सिर्फ पुरुष कहा गया है। अगर कोई पूछे कि वह पुरुष कौन है, तो ब्राह्मणों को जो आधार मिला है वह कितना सुंदर है, इस पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। उस पुरुष सूक्त में किसी भी सगुण देवता का नाम नहीं लिया गया है, फिर भी विश्वकर्मा शब्द का उपयोग किया गया है। विश्वकर्मा शब्द का उपयोग हुआ है कविता, संबोधन प्रतिभा रस अच्छ विश्वकर्मण संवर्त ताने तस्य तोष्ठ विदध ध्रुवमेति, यह आता है। इसका अर्थ क्या है? मध्य संभवतः प्रतिज्ञा रसा च विश्वकर्मण संवर्त तादि तस्य विदध ध्रुवमेति। इस रस तत्व से पृथ्वी तत्व को लाया गया। विश्वकर्मा वही पुरुष है, ऐसा कहा गया है। पुरुष के चारों ओर अर्थ है। आप ताली बजा रहे हैं या नहीं पता नहीं, आपको समझ आया या नहीं? पुरुष के चारों ओर वही पुरुष विश्वकर्मा है, क्योंकि वहां कहा गया है कि इस रस तत्व से पृथ्वी तत्व को लाया गया। विश्वकर्मा वही पुरुष है, ऐसा कहा गया है। क्यों विश्वकर्मा शब्द का उपयोग करना पड़ा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन वहां क्यों नहीं किया गया? इसका कारण यह है कि उस पुरुष के सभी अंगों से सृष्टि का वर्णन किया गया है। नाभज आसेद अंतरिक्षम, उसकी नाभि से आकाश अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, उसकी आंखों से सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हुए। इसी तरह सब कुछ अंगों से उत्पत्ति और सृष्टि के रूप में बताया गया है। इसलिए वहां सृष्टिकर्ता के रूप में केवल विश्वकर्मा का ही उल्लेख करना पड़ा, किसी और का उल्लेख करना संभव नहीं था। इसलिए वहां विश्वकर्मा का उल्लेख किया गया है। अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा रस शुद्ध विश्वकर्मा की सामर्थ्य, इसी रस तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। रस तत्व से पृथ्वी तत्व का अर्थ है पंचभूतात्मक रूप में विद्यमान यह जगत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, यह पंचभूतों से बना हुआ जगत है। देखिए यहाँ कितनी सारी जीव जंतुएं हैं। मनुष्य इतने सभ्य वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से विचारशील बन गए हैं, ऐसी एक व्यवस्था इस पृथ्वी पर है। इन मनुष्यों के लिए इसका अर्थ है पता नहीं, यह पृथ्वी कितनी कितनी बार परिवर्तित होकर यहां तक पहुंची है। हम लगातार शोध कर रहे हैं, हम चांद पर जाकर लौट आए हैं, वहां जीवन है या नहीं हमें पता नहीं। हमने मंगल ग्रह तक पहुंच बनाई है, वहां जीव हैं या नहीं ये पता नहीं है। इस सौर मंडल में कहां कहां जीव हैं या नहीं ये भी पता नहीं है। और अगर ब्रह्मांड के बारे में